श्री गणेश जी महाराज कई पुराणों के लेखक हैं, महाभारत के लेखक हैं। श्री वेदव्यास जी के एक प्रकार से कहें तो हेल्पर हैं और सहायक जो होता है वो यदि तत्परता से रहे तो कार्य सफल होता है। कई बार आपको अपनी परफॉर्मेंस तो अच्छी देनी है, लेकिन आपका सहायक जो है, जो आपका पार्टनर है, वो भी यदि उचित हो, वो भी यदि लगन के साथ में लगा हो तो कार्य शीघ्र सफल होता है। तो श्री गणेश जी जो हैं हमारे वेदव्यास जी महाराज के सहायक हैं, पार्टनर हैं। और दोनों की पार्टनरशिप तो हम लोगों ने देखी, महाभारत के रूप में, अन्य कितने पुराणों के रूप में बहुत बढ़िया पारी खेली गणेश जी और वेदव्यास जी ने। गणपति के रूप को देख करके आपको पता है, आपके श्री जगन्नाथ भगवान भी गणेश जी का रूप धारण करते हैं। हाँ, हमारे जगन्नाथ महाप्रभु स्नान पूर्णिमा के दिन जब जलाभिषेक होता है, अभी जो निकल के गई कुछ दिन पूर्व, वो जगन्नाथ भगवान का जन्मदिन भी है। उस दिन ठाकुर जी स्नान के बाद सबसे पहला श्रृंगार ही गणपति स्वरूप धारण करते हैं, गणेश जी का श्रृंगार धारण करते हैं। उस दिन बड़े बड़े कान, बड़ी बड़ी नाक, पूरी सूंड आदि सब ठाकुर जी को मुख पे तो नहीं, लेकिन एक ऊपर से आवरण धराते हैं श्री जगन्नाथ जी को, और जगन्नाथ जी गणेश जी का रूप धारण करते हैं। उसके पीछे बड़ी मधुर कथा है। एक भुवनेश्वर का सुनार था, किसी ने उसको आमंत्रण दिया कि भाई हमको जगन्नाथ जी का आभूषण बनवाना है। सुनार बोला मैं दुनिया के आभूषण बनाता हूं, लेकिन जब देवताओं की बात आती है तो भाई मैं केवल गणेश जी का दर्शन करता हूं, उनके अलावा और किसी को देखता नहीं। ये मेरी अनन्यता है। अनन्यता, अनन्यता का मतलब क्या है? ना अन्य इति अनन्य। तानपुरा थोड़ा तेज करो। ना अन्य, जो भाव अन्य में ना जावे, एक में ही रहे, उसको अनन्य कहते हैं। तो सुनार बोला कि मेरी अनन्यता है कि मैं और किसी और को नहीं देखता, किसी और देवता के पास नहीं जाता, मैं केवल गणपति का उपासक हूं। तुम्हारे जगन्नाथ जी कौन हैं, कैसे हैं, उनको देखना पड़ेगा, उनका नाप लेना पड़ेगा आभूषण बनाने के लिए, और मुझे उनका दर्शन करना पड़ेगा, और मेरी अनन्यता जो है वो टूट जाएगी, मैं उनका दर्शन नहीं करूंगा। वैष्णव जो ठाकुर जी का श्रृंगार बनवा रहे थे स्वर्ण का, वो ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगे, बोले ठाकुर जी आपकी लीला भी विचित्र है। कितने सारे ऐसे वैष्णव भक्त हैं जो आपके स्पर्श के लिए तरसना चाहते हैं, आपके दर्शन के लिए तरसना चाहते हैं, और एक ये व्यक्ति, इसको खुला ऑफर दिया जा रहा है कि भाई तू जाकर के जगन्नाथ जी को खूब देख ले, और तेरा मन हो तो तू नाप हाथ से ले ले, कैसे भी करके उनका श्रृंगार तैयार कर। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हम इसको दे रहे हैं और ये मना कर रहा है। ठाकुर जी आपकी लीला आप ही जानो। लेकिन हमारी बात, हमारे मन का भाव यह है कि यदि इसने आपका दर्शन नहीं किया, आपका स्पर्श नहीं किया, तो फिर एक मन में एक सदा एक कष्ट जैसा रहेगा कि एक व्यक्ति को ठाकुर जी के वास्तविक रूप में भेद दिख रहा है। आप जगन्नाथ हो, जगतनाथ हो, कृपा करो प्रभु। सबने जाकर के उस सुनार से कहा भैया तुमको जगन्नाथ जी का नाप तो लेना पड़ेगा, तुमसे बढ़िया कोई सुनार है नहीं, किससे बनवाएं हम? उसने कहा एक उपाय है। क्या? मेरे को हाथों से स्पर्श करके अंदाजा बहुत बढ़िया आ जाता है, मैं अंदाजे से उनका श्रृंगार बना दूंगा,
तो देखने में ही तो मेरी अनन्यता टूटेगी। मैं आंखों पे पट्टी बांध लूंगा, हाथ से स्पर्श उनका कर लूंगा और स्पर्श करके अनुमान लगा लूंगा कितने बड़े कड़ूले चाहिए, कितने बड़े गले का हार चाहिए, कितनी बड़ी करधनी चाहिए, ये सब मैं हाथ से स्पर्श करके अनुमान लगा लूंगा, लेकिन देखूंगा नहीं। वैष्णव सब हंसने लगे, बोले नाथ इसकी मूढ़ता दूर करो, आपके सामने जाने वाला है, स्पर्श करने को तैयार है लेकिन देखेगा नहीं। जैसे ही वो सुनार जगन्नाथ जी के मंदिर पहुंचा, उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, अंदर रुई लगा ली, कहीं से भी दिख ना जाए, मैं केवल गणेश जी को देखता हूं। जैसे ही ठाकुर जी के गर्भगृह में प्रवेश किया, हमारे जगन्नाथ जी तो मुस्कुराते रहते हैं और जोर से हंसने लगे, आजा बेटा। लोग उसको सहायता कर रहे थे, हाँ भाई अब हमने तुमको ऊपर चढ़ा दिया है, ये सामने ही जगन्नाथ जी हैं, स्पर्श करो। उसने जैसे ही हाथ से ठाकुर जी का स्पर्श किया, बोले ये क्या है? बोले ठाकुर जी की नासिका है। यहां पर जैसे स्पर्श किया, बोले यहाँ के लिए तुमको नाक की बेसर बनानी है, जरा इसका स्पर्श करो। अब नाक ऊपर से स्पर्श करते करते जैसे ही नीचे आया, तो नीचे तो वो तो लंबी सूंड की तरह लंबी, और वो तो चलती चलेगी। बोलेगी ये इतनी लंबी नाक? उसने कहा ये तो मेरे गणेश जी की नाक है, ये तो उनकी सूंड है। उसने दोनों हाथों से स्पर्श किया तो उसको कन्फर्म हो गया कि बोले ये तो गणेश जी हैं, ये सब ये भैंका करके मेरे को और जो है जगन्नाथ जी के पास ले आए, ये मेरी अनन्यता ऐसे तोड़वा रहे हैं, गणेश जी का ही श्रृंगार बनवा रहे हैं और बोल रहे हैं कि जगन्नाथ जी का बनाना है। उसने और कंफर्मेशन के लिए बोले कान देखूं एक बार। जैसे यहां पर स्पर्श किया तो ये बड़े बड़े कान बिल्कुल गणेश जी के जैसे, और उसने स्पर्श किया, उसने कहा अरे अब तो बिल्कुल कंफर्म है कि ये जगन्नाथ जी नहीं है, ये तो मेरे गणेश जी हैं। और जैसे उसने पट्टी खोली है, आंख खोल करके देखा तो सामने गणेश जी नहीं जगन्नाथ जी ही खड़े हुए हैं। उसने बोला ये क्या हुआ? मैं भी स्पर्श कर रहा था तो सूंड का अनुभव हो रहा था, बड़े बड़े कानों का अनुभव हो रहा था, और अब मैं देख रहा हूं तो ये जगन्नाथ जी। फिर से आंख बंद करे, फिर स्पर्श करे तो गणेश जी, और आंख खोल के देखे तो जगन्नाथ जी। नेत्र सजल हो गए, चरणों में गिर गया, बोले नाथ आप कौन हो? जगन्नाथ जी बोल पड़े, बोले मूढ़ भेद क्यों करता है? मैं ही शिव हूं, मैं ही गणपति हूं, मैं ही सूर्य हूं, मैं ही चंद्र हूं, मैं ही तू हूं, तू ही मैं हूं। ये पूरा विश्व मुझसे है और मैं इस विश्व से हूं, इसीलिए तो जगन्नाथ कहलाता हूं, इसीलिए जगन्नाथ हूं। इतने प्रसन्न हो गए उसके, बोले तेरी अनन्यता पर मुझको बहुत आनंद आया, ऐसी अनन्यता हर भक्त में होनी चाहिए। और इस अनन्यता के भाव से ठाकुर जी ने अपनी श्रृंगार की परिपाटी में कह दिया कि आगामी जब भी हमारा जन्मोत्सव स्नान पूर्णिमा पर मेरा प्रथम श्रृंगार होगा तो मैं गणपति रूप धारण करूंगा, केवल इस भक्त की अनन्यता पर प्रसन्न होकर। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, ठाकुर जी रीझ गए उस पर। और आज तक की श्रृंगार की परिपाटी में ठाकुर जी स्नान पूर्णिमा पर स्नान के तुरंत बाद गणपति भेष धारण करते हैं। गजाननम भूत गणाधिसेविकम कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। गणेश जी के कितने उनका पूरा भाव इसी श्लोक में विद्यमान है। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, सावधानी से सब लोग सुनो। ये कौन सा ये पंखा, अगर हाँ सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। श्री गणेश जी उमा सुतम शोक विनाश कारकम। एक बार पार्वती जी को, गणेश जी की बुद्धि कैसी, देखो गणेश जी का प्रत्येक अंग बड़ा है, नाक भी बड़ी, कान भी बड़े,
पेट भी बड़ा, हाँ सब बड़ा है गणेश जी का, लेकिन उनकी बुद्धि भी बहुत विशेष है। हर कार्य के पूर्व में गणेश जी को एक का प्रश्न आया कि महाराज जी आप हमारे शास्त्र कहते हैं हर कार्य के प्रारंभ में गणेश जी को वंदन करो, लेकिन आपकी कथा से पहले हनुमान चालीसा होती है। अरे ये हनुमान चालीसा गाने से कोई गणेश जी की पूजा नहीं हो रही, ऐसा थोड़ी है। हनुमान चालीसा तो इसलिए गाई जाती है क्योंकि श्रोताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं श्री हनुमान जी, इसलिए उनको बुलाया जाता है कि भैया कथा शुरू हो गई, हनुमान जी आ जाओ, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। प्रभु चरित्र सुनने में उनको बड़ी रुचि है, इसलिए हनुमान चालीसा गाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनको वंदन कर रहे हैं और गणेश जी को नहीं कर रहे, वो तो उनका आह्वान किया जाता है, उनको बुलाया जाता है कि इन श्रोताओं के सबसे स्वामी आप हो, आप आके बैठो। और व्यासपीठ के बाद सबसे आगे हनुमान जी ही बैठे, उस दिन मैंने दर्शन कराया था। तो गणेश जी की बुद्धि बहुत विशेष है। उमा सुतम शोक विनाश कारकम। एक बार पार्वती जी ने ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाया और पार्वती जी ने बढ़िया भोजन आदि सब तैयार किया, भोजन करा करके और ब्राह्मणों को भोजन पवाया। देखो ब्राह्मण का आशीर्वाद 3 जगह पर बहुत फलीभूत होता है। सब मारवाड़ी परिवार के लोग बैठे हैं, वैष्णव लोग बैठे हैं, ब्राह्मणों का बहुत सत्कार करते हैं, लेकिन और ध्यान से सुनो, ब्राह्मणों का आशीर्वाद 3 जगह बहुत फलता है। कहां कहां? पहला भोजनांते, दूसरा शिव पूजांते, और तीसरा संध्यांते तथैव च। त्रिभिर्पक्षे त्रिभिर्मासे त्रिभिर्वर्षेण सिद्ध्यति। पहला तो ब्राह्मण जब आपके यहां भोजन करने के लिए आवे तो उस दिन ऐसा मत करना एक सब्जी एक दाल रोटी चावल ना बनाओ, दबा के महाराज 3 प्रकार की सब्जी, 2 प्रकार की मिठाई, 5 प्रकार की पूड़ी, अलग अलग बढ़िया सुंदर पकवान बनाओ और ब्राह्मण को पवाओ, और ब्राह्मण को बढ़िया भोजन पवा करके और फिर उसके दक्षिणा दे करके प्रणाम करो। ब्राह्मण तृप्त होकर के भोजन करेगा, उसके बाद आशीर्वाद देगा, वो फलेगा। दूसरा शिव पूजनते, घर में रुद्राभिषेक कराओ, शिव जी की पूजा करा करके ब्राह्मण को प्रणाम करो, ब्राह्मण आशीर्वाद देगा, वो फलेगा। और तीसरा सुबह सुबह ब्राह्मण स्नान करके अपने तिलक आदि लगा करके संध्या वंदन करके जैसे ही अपने आसन से उठे, अपने नियम को करके पूर्ण होवे, तुरंत उसको प्रणाम करो तो उसका आशीर्वाद फलेगा। कब कब फलेगा? बोले बहुत श्रद्धा से किया होगा तो त्रिभिर पक्षे, 3 पक्ष के अंदर अंदर उसका आशीर्वाद आपको दिख जाएगा। कम श्रद्धा से किया होगा तो त्रिभिर मासे, 3 महीने में उसका आशीर्वाद फलेगा। और बिल्कुल ही अश्रद्धा से किया तो त्रिभिर वर्षेण सिद्ध्यति, 3 वर्ष में फलेगा, लेकिन फलेगा जरूर। तो पार्वती जी ने ब्राह्मणों को भोजन कराया, भोजन प्रसाद दे करके, और अच्छा देखो आजकल तो क्या होता है कि दक्षिणा लिफाफे में हम कुछ भी रख करके ब्राह्मणों को दे देते हैं, लेकिन पहले होता था कि ब्राह्मणों से पूछ करके उनको दक्षिणा दी जाती थी। महाराज क्या दें आपको, आप आज्ञा करें, मेरी सामर्थ्य होगी तो मैं दूंगा, नहीं तो जो दूं वो स्वीकार करना है। पार्वती जी ने प्रणाम करके कहा महाराज आप पधारे, हमारे यहाँ खूब सुंदर प्रसाद पाया, अब दक्षिणा के रूप में कुछ मांगो। सब ब्राह्मण बोले जो मांगेंगे सो दोगी मैया? बोले बिल्कुल दूंगी, आप मांगने में देरी करोगी, मैं देने में देरी नहीं करूंगी। तो वैष्णवानाम यथा शंभु, ब्राह्मणों का सर्वधन कौन है? शंकर जी। सब ब्राह्मणों ने पार्वती से कहा एक काम करो, आपके जो पतिदेव हैं शिव, उनको हमको दक्षिणा में दे दो, हमको दक्षिणा में शंकर जी चाहिए। पार्वती जी बोली ये क्या मांग लिया आपने? मैं जिस कुशलता के लिए आप लोगों को प्रसाद पवाती हूं, जिस कुशलता के लिए अपने पातिव्रत धर्म के लिए आप लोगों को प्रणाम करती हूं, आप उसी पातिव्रत धर्म को मुझसे छीन रहे हैं।
मैं शिव कैसे दे सकती हूं? वो मेरे प्राण हैं, वे मेरे सर्वस्व हैं। ब्राह्मणों ने कहा मैया हमको यही दक्षिणा चाहिए, नहीं तो दक्षिणा चाहिए ही नहीं, शंकर जी को दे दो हमको। पार्वती जी निराश, हताश, उदास, रुदन करने लगी। एकांत में जाकर के बैठ गई, सोचने लगी क्या करूं? दक्षिणा नहीं दूंगी तो फिर मन उदास रहेगा, दे दूंगी तो सर्वस्व उदास रहेगा, क्या करूं मैं? तभी वहां पर श्री गणेश जी का आगमन हुआ। गणपति जी ने आकर के प्रणाम किया, बोले मां प्रणाम, आप क्यों रुदन कर रही हो, क्यों हताश हो, उदासी का कारण क्या है, इतनी दुखी क्यों हो? तब पार्वती जी ने बताया बेटा ऐसे ऐसे बात है, और ब्राह्मण जो है दक्षिणा में तुम्हारे पिताजी को मांग रहे हैं, और मैं क्या करूं, दक्षिणा देनी भी है और ऐसी दक्षिणा मांग ली है कि मैं दे भी नहीं सकती, इसका कोई निराकरण मुझको नहीं पता चल रहा, मैं क्या करूं? गणेश जी बोले मैया इसमें क्या सोचने की बात है, आप तो बिल्कुल भोली हो। अरे दक्षिणा ब्राह्मणों के मन के अनुभूत होनी चाहिए, ब्राह्मण जो मांगे वो उनको देना चाहिए, लेकिन दक्षिणा के बाद आशीर्वाद तो यजमान के अनुकूल होता है ना। समझ में आई बात? दक्षिणा ब्राह्मणों के अनुकूल है, लेकिन बदले में जो आशीर्वाद मिलेगा वो तो यजमान के अनुकूल होगा ना। तो बोले कि आप दक्षिणा दो जो ब्राह्मणों ने मांगी, और आशीर्वाद में कहना कि सदा सर्वदा शिव मेरे पास रहें और मेरा पातिव्रत धर्म बना रहे, ऐसा आशीर्वाद दे दो। जाओ मां। पहले तो गणेश जी को हृदय से लगाया, उमा सुतम शोक विनाशकारकम, जो उमा के शोक को दूर करते हैं वो हैं गणेश जी। मैया गई तुरंत जाकर के और कहा कि लो महाराज जल्दी हाथ लो, हाथ करो, मैं दक्षिणा दे रही हूं आपको। ब्राह्मणों ने कहा अरे वाह, सही में मैया बिल्कुल तैयार है? बोले हाँ। बोले मैं अपने पतिदेव को आपको दक्षिणा रूप में देती हूं, लेकिन शर्त यह है आशीर्वाद जो मैं मांगूंगी वो मुझे चाहिए। ब्राह्मण बोले मैया तुम कुछ भी मांग लो, हम तो खूब आशीर्वाद देंगे। मैया ने कहा ऐसी कृपा करो शिव जी मुझसे कभी दूर ना जावे, मेरा सदा पातिव्रत धर्म बना रहे, मैं सदा उनके चरणों में बैठी रहूं। ब्राह्मण सब मुंह फुला के बैठ गए, मैया ये आपने क्या किया? बोले मैंने दक्षिणा देने में देरी नहीं की, तो आप आशीर्वाद देने में देरी क्यों कर रहे हो? तभी पीछे से मुस्कुराते हुए गणपति का आगमन हुआ और समस्त ब्राह्मणों ने उनको प्रणाम किया। ऐसे हैं श्री गजानन महाराज, ऐसे हैं श्री गजेंद्र। उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ऐसे विघ्न हरता विवेकी हैं श्री गणेश जी, बुद्धि प्रदायक हैं श्री गणपति। उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, उनकी बुद्धि को हम प्रणाम करते हैं। ऐसे गणपति को बारंबार प्रणाम करते हैं। और आज भी कुछ प्रश्न आए हैं, एक एक बार थोड़ी नजर डाल दें प्रश्नों पे, जो उचित होंगे उनका उत्तर हम देंगे। दीपावली पूजन में बाया या दाहिना सूंड गणेश जी का कौन सा? बायां सूंड दीपावली के दिन शुभ माना जाता है गणेश जी का, और अधिकतर उसी तरफ सूंड होती है गणेश जी की, तभी वंदन उनको करते हैं। दूसरा प्रश्न है मेरा, एक वहम है कि जिस दिन भी मैं मंदिर जाता हूं उस दिन मेरा दिन खराब जाता है, जबकि मैं रोज मंदिर के बाहर से ठाकुर जी को प्रणाम करके ही काम पे जाता हूं, ऐसा क्यों? क्योंकि ठाकुर जी तुम्हारे हृदय में बसे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं भाई तू मंदिर आने का कष्ट मत किया कर, अपने हृदय में ही मेरे को देख के प्रणाम कर लिया कर। ये देखो, ये सब मैंने एक बात शायद पहले दिन कथा में कही कि बुद्धि को सकारात्मक रखो। आप ये सोचेंगे ना कि तुलसी खाने से मेरा पेट खराब होगा, तो हो ही जाएगा। आप जिस वस्तु के प्रति नकारात्मक सोच रखोगे, रोटी से सोचोगे कि इससे जो है मुझको अपच होगी, तो रोटी खाने से अपच हो ही जाएगी। इसलिए विचार मत करो, नकारात्मक मत सोचो। एक व्यक्ति मेरी कथा में आते थे हर जगह,
लगभग कई कथाओं में मेरे में आए। तो एक बार मुझे मिले तो मेरे से बोले, महाराज जी मुझे आपसे एक प्रश्न करना है। मैंने कहा पूछो भाई। बोले मैंने 4 धामों में आपकी कथा सुन ली, बद्रीनाथ और द्वारिका, जगन्नाथपुरी और अभी रामेश्वरम में 4 धाम मेरे पूरे हो रहे हैं। मैंने कहा अच्छा फिर? तो बोले कि चारों धामों में मेरा फ्रैक्चर हो गया। बद्रीनाथ में आपकी कथा हुई, वहां मुझे फ्रैक्चर हुआ। द्वारिका में आपकी पहली कथा हुई, वहां मुझे फ्रैक्चर हुआ। फिर वहां जगन्नाथपुरी में हुई, वहां पर भी फ्रैक्चर हो गया। और अब यहाँ रामेश्वरम आया हूं, यहाँ पर फिर फ्रैक्चर हो गया। तो या तो मैं आपकी कथा में आना बंद कर दूं अब, क्योंकि मेरा हर बार पांव टूट जाता है 2-3 साल में। ऐसा क्यों होता है? मैंने कहा भाई देखो, कोई बहुत बड़ी हानि होगी लेकिन ठाकुर जी की कथा से केवल फ्रैक्चर में बदल जाती है, ऐसा सोचो ना। क्या पता पूरे ही हड्डियां टूटने वाली हो शरीर की, लेकिन पैर की ही एक ही टूटती है। क्यों? क्योंकि तुम धर्म कर रहे हो, क्योंकि तुम कथा सुन रहे हो। तो ठाकुर जी शायद वो योग लगन तो आनी है जो प्रारब्ध में है वो तो आना है, लेकिन कथा सुनने से और भगवत स्मरण करने से जो इतना बड़ा है वो इतना सा हो जाता है। प्रारब्ध है तो आएगा तो सही। मन का ऐसा विचार करो ना कि एक ही पाम की हड्डी टूट रही, क्या पता ये 4 बार तुम्हारे पूरे शरीर अंग की हड्डियां टूटने वाली हो, या कोई बहुत बड़ा रोग या कोई बहुत बड़ी विपत्ति वो इतने से में बदल गई। ऐसा विचार करो। तो इसका उत्तर यही है भैया कि मंदिर जाओ, खूब प्रेम से जाओ, लेकिन बुद्धि से ये निकाल दो कि मंदिर जाने से दिन खराब होता है। तुम्हारे कर्म की वजह से दिन खराब हो रहे हैं। हम जैसा करते हैं वैसा हमको भोगना पड़ता है। जो जस करहि सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म प्रधान है, इसलिए ठाकुर जी को या मंदिर को दोष मत दो। अब इसके पीछे एक कथा सुनाए। एक ब्राह्मण रोज सुबह सुबह घाट पर जाते थे, वहां बैठ करके जो दान दक्षिणा दे जाए उसी से उनका घर चलता था। तो रोज सुबह सुबह निकलते थे, ब्राह्मण देवता स्नान करके बढ़िया तिलक लगा के जैसे निकलते तो उनके गली में कुत्ता भौंकता था बहुत जोर से। तो ब्राह्मण को पहले दिन तो ब्राह्मण ने देखा कि बोले ये भौंक रहा है, कहीं मेरा दिन बेकार ना हो जाए, ये ब्राह्मण ने सोचा। और उस दिन ऐसा ही हुआ कि कोई आया ही नहीं दक्षिणा देने। तो ब्राह्मण ने पहले ही सोच लिया, बोले इसके भौंकने की वजह से मेरा दिन खराब हुआ। दूसरे दिन ब्राह्मण जैसे फिर निकला तो फिर से कुत्ता भौंकने लगा। उसने कहा कि ये आज फिर भौंक रहा है और आज फिर मेरी आमदनी नहीं होगी, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। उठाया पत्थर और कुत्ते के ऊपर फेंक के मारा, लेकिन गलती से वो यहीं लगा तो उसके बेचारे के लग गई चोट, रक्त आदि आने लगा। कुत्ता बोला मेरा अपराध क्या था, मुझे क्यों मारा, मुझे भी न्याय मिलना चाहिए। और राम जी के पास चला गया। राम जी से जाकर के बोला महाराज आज मुझे न्याय दिलाइए। राम जी बोले क्या न्याय चाहिए तुमको? बोले एक ब्राह्मण रहता है, मैं अपनी भाषा में, अपने शब्द में, अपने स्वर में आपकी उपासना कर रहा था सुबह सुबह और उसने मुझे मारा। क्यों मारा, मेरी क्या गलती थी? राम जी ने ब्राह्मण को बुलवाया, ब्राह्मण को कटघरे में खड़ा किया। बोले भैया तुमने इसको मारा था? बोले हाँ मैंने इसलिए मारा था क्योंकि कल भी जो है ये भौंका तो मेरा जो है दिन खराब गया, और आज भी ये भौंक गया तो मुझे लगा आज भी खराब जाएगा, इसलिए मारा मैंने। राम जी बोले लेकिन वो तुम्हारा दिन अशुभ करने के लिए नहीं, वो अपनी भाषा में, अपनी शैली में मेरी उपासना कर रहा था, उसकी भाषा ऐसी है, इसमें उसकी क्या गलती? ब्राह्मण बोले तो फिर क्षमा कर दो, और क्या है, गलती हो गई। राम जी बोले पहले उससे पूछ लेते। हाँ भाई ये कह रहे हैं कि क्षमा कर दो। बोले देखो प्रभु क्षमा तो ठीक है लेकिन दंड तो मिलना चाहिए, क्योंकि मेरा कोई अपराध तो था नहीं, जब मैंने चोट खाई तो इनको भी कुछ तो मिलना चाहिए। राम जी बोले देखो ब्राह्मण है, मृत्यु दंड तो देंगे नहीं, उसके अलावा जो तुम कहोगे 100 दंड दे देंगे। तो उस कुत्ते ने क्या कहा? अब बात तो हमारी यहीं तक समझने की थी कि भाई किसी चीज को सोच लोगे कि इससे मेरा दिन खराब हो रहा है तो वही चीज दिन खराब करेगी, ऐसा मन में आता रहेगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। सब प्रकृति अपने अनुसार चल रही है। ठाकुर जी के मंदिर जाने से यदि अशुभ तुमको लग रहा है तो ये तुम्हारी सोच है, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है हमारे कर्म से ही हमें प्राप्त होता है।
तो बात की कथा फिर ये है कि कुत्ते से पूछा कि हाँ भाई तुम क्या चाहते हो, उसको क्या दंड दें। उसने कहा एक काम कर दो महाराज, वो पहाड़ के ऊपर एक शंकर जी का मंदिर है, उसका महंत बना दो इसको। राम जी बोले ये दंड दे रहे हो कि आशीर्वाद दे रहे हो? बोले नहीं महाराज यही कर दीजिए, इसको वहां का महंत बना दीजिए। बोले क्यों, इतनी बड़ी उदारता, इतनी बड़ी कृपा क्यों कर रहे हो मारने वाले पे? बोले क्योंकि प्रभु वहां का पिछला महंत मैं था, और वहां रहने की वजह से और वहां अपने दुष्क्रियाएं करने की वजह से इस जन्म में मैं इस रूप में आया हूं। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं मानेगा, मैंने तो थोड़े बहुत ही घपलेबाजी की होगी, ये तो बहुत करेगा। तो इसका जो अपराध है वो किस रूप में मिलेगा? वो इसके प्रारब्ध के रूप में मिलेगा, इसलिए इसको वहां का महंत बना दो। तो इसलिए भैया मंदिर जाने से दिन खराब नहीं हो रहा है, ऐसा विचार बोलना भी मना है, नहीं बोलो। मंदिर भले ही मत जाओ, लेकिन दोष ठाकुर जी को कभी मत दो। ठाकुर जी तुमको श्वास दे रहे हैं, देखने के लिए सुंदर सृष्टि दे रहे हैं, प्रकाश के लिए सूर्य देते हैं, सुलाने के लिए चंद्रमा दे रहे हैं, स्पर्श के लिए हवा दे रहे हैं, पीने को पानी दे रहे हैं, खाने को अन्न दे रहे हैं, और हम अपना एक दिन खराब होने पर उन्हीं को दोष दे रहे हैं। ये गलत है। ठाकुर जी का मंदिर कितने लोगों की आस्था का केंद्र है, कितने लोगों के जीवन को सुधारता है, वो किसी का दिन अशुभ कैसे करा देगा? 100 जगह भटकोगे, कहीं आसरा नहीं मिलेगा, तब वही याद आएगा, तब वही दिखेगा। इसलिए इनको अशुभ कभी नहीं मानना चाहिए। हमारा कोई कर्म होगा वही खराब होगा, इस वजह से ऐसा होता है। दूसरा प्रश्न क्या आया है? हमारा सवाल आपसे यह है, अगर मृत्यु परम सत्य है तो जीवन क्या है? मृत्यु परम सत्य है और जीवन उस परम सत्य की खोज है। हम जीवन जी रहे हैं, परम सत्य हमें पता है कि मृत्यु है। देखो यहां परम सत्य मृत्यु है, इसका तात्पर्य आप क्या निकालते हो? हमें संसार में अभी अगले घंटे में क्या होगा हमको नहीं पता। मुझे कल को उपलब्धि मिलेंगी या मैं हार जाऊंगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यह पता है कि एक दिन मैं मर जरूर जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, ये सब जानते हैं। ये परम सत्य है कि हमें यह पता है कि मृत्यु एक दिन आनी आनी है। और जीवन क्या है? बोले जीवन यही है कि उस मृत्यु को सुंदर कैसे बनाया जाए, उस मृत्यु को सुखद कैसे बनाया जाए। वो मृत्यु आने से पहले मैं ऐसा क्या कर जाऊं, मैं नहीं रहूंगा, लेकिन मेरे काम मैंने जो किया है, मैं जो करके जाऊं, वो लाखों को प्रेरणा दे करके जावे। मृत्यु परम सत्य है, लेकिन जीवन उसकी खोज है, जीवन उसकी सजावट है। जीवन से उस मृत्यु को सफल बनाओ। मीराबाई, नरसिंह मेहता आदि जैसे जैसे परम भक्त जो हैं, ये भले ही शरीर से आज हमारे बीच ना हो, लेकिन अपने गुणगान से, अपनी भक्ति से, अपने प्रचार प्रसार से, ठाकुर जी के मार्ग के भक्ति पथिक से ये आज तक जीवित हैं। इनकी मृत्यु परम सत्य थी, इन्होंने उसको परम सत्य बनाया, हमको भी ऐसे ही बनाना है। तो जीवन परम सत्य, मृत्यु को सजाने के लिए ये जीवन है, इसका आश्रय लेके उसको सजाओ। व्यासपीठ की 108 फेरी क्यों लगाई जाती? भैया मैं तो एक नहीं लगाई आज तक। 1 लगाओ, 2 लगाओ, 108 लगाओ, तुम्हारी रुचि। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जामे जितनी भक्ति हो उतनी फेरी लगाओ। लेकिन 108 एक क्रम है कि हम उस क्रम को विशेष मानते हैं, इसलिए शुभ एक प्रकार से धार्मिक शुभ अक्षर है, इसलिए 108 लगाते हैं। बाकी 1 लगाओ, 2 लगाओ, लेकिन 108 लगाई और वो केवल इस पेज में लगाई कि मुझसे पहली वाली 108 लगा के गई है तो उसका कोई महत्व नहीं है। भले एक परिक्रमा लगाओ, लेकिन लगाओ पूर्ण भाव से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण तत्परता से। एक व्यक्ति के स्वभाव और आवरण को वास्तव में क्या बनाता है? क्या इसका निर्णय ठाकुर जी उनके जन्म से पहले ही लेते हैं? देखो बंधुओं,
ठाकुर जी सबको व्यवस्था देते हैं। जैसे कि मैंने अपनी माँ को ले जाकर के सब्जियां दे दी, ये टमाटर है, ये घिया है, ये लौकी है, ये नींबू है, ये नमक है, ये हल्दी है, आदि आदि सब व्यवस्थाएं दे दी। अब सब्जी कैसी बनाएगी ये माँ के ऊपर निर्भर करता है। ठाकुर जी व्यवस्थाएं देते हैं। अब व्यक्ति अपना स्वभाव और आवरण कैसा क्रिएट करता है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। रावण को भगवान ने सब व्यवस्थाएं दी, ब्राह्मण कुल में जन्म दिया, पुलस्त ऋषि के खानदान में जन्म दिया, परम विद्वान बनाया, परम सुंदर बनाया, 10 शीश दे दिए, मंदोदरी जैसी सुंदर पत्नी दी, अक्षय कुमार जैसा पुत्र दिया, कुंभकर्ण जैसा भाई दिया, इतना बल दिया, लेकिन उसने किया क्या? सब्जी ना बना करके खिचड़ी बनाई और ठाकुर जी ने उसका सर्व दहन कर दिया। तो इसलिए ठाकुर जी पहले से व्यवस्था तैयार कर देते हैं सबके लिए और उनके अनुसार। अब तुम सब्जी कैसी बनाते हो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। भक्ति का रंग क्या होता है? भक्ति का रंग, सारे रंगों को मिला दो, जो रंग निकलेगा वही भक्ति का रंग। और एक बात उत्तर भी बता दूं, सारे रंगों को मिलाओगे तो क्या रंग निकलेगा? कृष्ण रंग निकलेगा। कृष्ण यानी ठाकुर जी। जितने भी रंग हैं संसार में सबको ला करके एक कर दो, सबको घोल दोगे, जो रंग निकलेगा वही कृष्ण रंग है। यही भक्ति का रंग है। हो गए प्रश्न सारे? सबको प्रणाम करते हैं। संभवतः अपनी बुद्धि में जितना मेरे को आता है मैं उतने उत्तर देने का प्रयास करता हूं। बाकी जरूरी नहीं है कि मैंने जो कहा है वही पूर्ण सत्य है। मैंने अपने भाव से, भाव पक्ष से उस भाव को कहा है। यदि आप उससे संतुष्ट ना हो तो और परम विद्वानों से भी उसका निराकरण पूछ सकते हैं। आज सुबह के सत्र में जब लोग मिलने आते हैं तो वहां पर भी ये प्रसंग उठा था कि भीष्म पितामह के रोम रोम में बाण लगा, और जबकि इतने परम भक्त थे भीष्म पितामह, उनकी मृत्यु इतनी दर्दनाक हुई, और वहीं दुर्योधन, दुशासन आदि जैसे कौरव एक एक बाण में मार दिए। देखो, सदा याद रखना क्या प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। जमीन पर लेटा व्यक्ति कितनी भी करवट ले ले वो गिरेगा नहीं, क्योंकि जमीन पर लेटा है। लेकिन बिस्तर पर लेटा व्यक्ति करवट लेगा तो गिरेगा भी और उसको दर्द भी होगा, उसका सिर विर भी फूट जाएगा। ठीक बंधुओं, उसी प्रकार कई लोगों के प्रश्न होते हैं, महाराज जी हमारा मित्र है, खूब गंदा खाता है, खूब गंदा पीता है, सब गलत काम करता है, सब कुछ उसके जीवन में गलत 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 सब होता रहता है, लेकिन वो इतना खुश रहता है, उसके जीवन में सारे एंजॉयमेंट्स हैं। और हम लोग सुबह प्रणाम करते हैं माता पिता को, मंदिर में इतनी पूजा करते हैं, तुलसी अर्चना करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, लगन से कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपनी जॉब करते हैं, और बहुत मेहनत से, किसी को बुरा ना लगे ऐसी कोई बात नहीं बोलते, आदि आदि सबका पालन करते हैं। हमारे साथ इतना बुरा होता है। तो इसका यही उत्तर है, जो नीचे लेटा है, जो नीचे पड़ा है, जो नीचे पड़ा है, समझ रहे हो ना, वो कितना भी करवट ले गिरेगा नहीं, पहले ही गिरा पड़ा है। लेकिन जो ऊपर है वो करवट लेगा तो गिर जाएगा। यदि तुम्हारे जीवन में एक अपराध करने पर भी तुमको कुछ भोगना पड़ रहा है तो तुम समझो कि तुम ऊपर हो। भगवान कष्ट उसी को ज्यादा देते हैं जिससे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं। जिससे एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, ठाकुर जी उसको कहते हैं तू खुश ही रहे, संसार तेरे लिए ही है, तू इसी में ही पड़ा रहे, जितने भोग हैं सब भोग ले, मैं तेरे को कुछ कहूंगा ही नहीं। क्यों? तू पहले से ही पतनशील है, मेरी नजरों में ही गिरा हुआ है, मैं क्या करूं। और इसका उदाहरण भी सुबह मैंने दिया था कि क्लास में टीचर जो होता है वो पिछड़े हुए बालक के फेल होने पर गुस्सा नहीं करता, क्योंकि उसको पता ये फेल ही होता रहता है। लेकिन जो बालक अव्वल आता है, यदि वो फेल हो जाए तो टीचर गुस्से में उसको मारता है।
कि तेरे से ये उम्मीद नहीं थी, तू कैसे फेल हुआ। ऐसी बंधु यहां इस पंडाल में बैठे हम जितने भी बालक हैं, हम सब लोग अव्वल वाले बालक हैं। यदि हम अपराध करेंगे तो ठाकुर जी दंड भी देंगे, क्योंकि हमसे वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम अपराध करें। वो हमसे आशा नहीं करते कि हम कुछ गलत करें या हमसे कोई पाप बने। और यदि हम करेंगे तो आत्मग्लानि भी होती है हमको, क्योंकि ठाकुर जी हमको दंड देते हैं। यदि कष्ट के रूप में, दंड के रूप में ये जो कष्ट हमारे जीवन में आते हैं, तो आपको तो खुशनसीब खुद को समझना चाहिए। ठाकुर जी कम से कम इस भाव से मुझे मानते हैं, इसीलिए मुझे कष्ट भी देते रहते हैं। कई लोगों के सिर के ऊपर से बाउंसर जा रही है ये बात, लेकिन जो वास्तव में भक्ति पथिक हैं उन लोगों को ये बात समझ में आएगी। जीवन में कष्ट को कष्ट के रूप में मत लो, ठाकुर जी के एक प्रेमातुर भाव के क्रोध के रूप में ले लो, क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए गुस्से में हमसे हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बेचते रहते हैं। ऐसे स्वीकार करो, स्वीकार करना है इसी भाव को। भीष्म पितामह रोम रोम में बाण लगाए भगवान, क्योंकि उनसे एक्सपेक्ट किए हुए थे कि भरी सभा में द्रौपदी निर्वस्त्र हो रही है तो दुशासन देखे, दुर्योधन देखे, आदि आदि लोग देखें, क्योंकि ये तो हैं ही गिरे हुए। लेकिन भीष्म पितामह भी देख रहा है, जिससे मुझे उम्मीद नहीं है। वो भीष्म पितामह कुछ नहीं कर रहे द्रौपदी की रक्षा के लिए। यदि भीष्म पितामह ने एक बार बोल दिया होता दुशासन आगे हाथ बढ़ ना जाए, तो दुशासन की इतनी ताकत नहीं थी कि वो द्रौपदी को निर्वस्त्र कर देता, लेकिन ये चुपचाप बैठे रहे। इसलिए दुर्योधन दुशासन को एक एक बाण में मरवा दिया ठाकुर जी ने, थोड़ी थोड़ी पीड़ाओं में ही मरवा दिया। लेकिन भीष्म पितामह इतने दिन से एक एक बाण की सैया पर पड़े हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपराध किया है, भक्त होने के बाद भी अपराध किया है। मैं पहले ही सावधान करता हूं बंधुओं कथा में कि भक्ति का पथिक सुनने में, देखने में जितना अच्छा लगता है ना, चलने में उतना ही कठिन है। इसलिए चलने से पहले 100 बार सोचिए। भीष्म पितामह पर 5 प्रकार के धर्म बताए और धर्मों का निराकरण करते हुए भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाना प्रारंभ किया। आहा बंधुओं, ये भीष्म स्तुति है। मुझे भीष्म पितामह की स्तुति प्रथम कथा से ही बहुत प्रिय है। सबसे प्रिय स्तुति है भागवत में मुझको भीष्म पितामह की। और देखो ठाकुर जी कितनी कृपा करते हैं। भीष्म पितामह ने स्तुति का गायन कब किया था? मकर संक्रांति के दिन, जिस दिन सूर्य उत्तरायण के होते हैं। और स्तुति गाते हुए भीष्म पितामह ने प्राण त्याग दिए थे। दास की सेवा में जो ठाकुर जी आए हैं ना, गिरधर लाल जी, वो भी मकर संक्रांति को आए, उत्तरायण में ही आए। मानो मैंने भीष्म पितामह के इस भाव से प्रेम कर लिया, तो ठाकुर जी ने अपना जन्मदिन भी हमारे ठाकुर जी का उसी भीष्म पितामह ने पांडवों से कहा, आप सब दूर हो जाओ, मुझे मेरा अंतिम कार्य करने दो। सामने नाथ खड़े हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण खड़े हैं, और भीष्म पितामह ने मृत्यु को आज्ञा की, मेरी स्तुति मैं गा रहा हूं, स्तुति पूर्ण होते ही मेरे प्राण ले लेना। मृत्यु बोली, प्राणों पर अधिकार अब मेरा नहीं है, तुम्हारे प्राण तो अब ठाकुर जी में विलीन होंगे। भीष्म पितामह ने भगवान को लेटे लेटे प्रणाम किया और कहा, ठाकुर जी अब खड़े रहना, अपने जीवन के ऐसे भाव जो मैंने कभी आपसे नहीं कहे, आज सब कह रहा हूं। और भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाना प्रारंभ किया। श्री भीष्म उवाच इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषीयतव प्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवनाम्बरं दधाने वपुरलककुला
वृताननाजं विजय सखे रतिरस्तु मेन वद्या युधितुर्गर्जो विधुम्न विश्वक क्वचलुलितश्रमवारिलङ्क तास्ये मम निशितशरे विभिद्यमानः त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। बहुत सुंदर स्तुति गाई, अभी बहुत बड़ी थी, मैंने तो 2-3 श्लोक ही गाए हैं। क्या कह रहे हैं भीष्म पितामह, अद्भुत भाव। इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा, संस्कृत में इति शब्द का प्रयोग किया जाता है जब वाक्य पूर्ण हो जाता है। जैसे इंग्लिश में कोई वाक्य पूर्ण करते हैं तो लिखते समय हम लोग वहां पर फुल स्टॉप लगा देते हैं। हिंदी में कोई वाक्य पूर्ण करते हैं तो विराम मात्रा लगा, एक चिन्ह लगा देते हैं। ऐसे ही संस्कृत में जब आप अपनी बात पूरी करते हो तो इति कहने का मतलब होता है मेरी बात समाप्त। लेकिन भीष्म पितामह की स्तुति का प्रारंभ किससे हो रहा है? इति शब्द से। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा। वाह, भगवान बोले क्या कहना चाहते हो? बोले मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरी मति की तृष्णा आज इति हो गई। मेरी मति की, मेरे मन की जितनी भी इच्छाएं हैं संसार में, उन सबको आज मैं विराम करता हूं। अब मेरी कोई इच्छा नहीं है प्रभु, केवल एक ही इच्छा है, तुम सामने हो मेरे, किस बात की कमी है, किसी और वस्तु की अब दरकार भी नहीं है, तेरे नाम से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। यही है इति। भीष्म पितामह यही कह रहे हैं, अब मैं क्या मांगूं प्रभु आपसे? मैं अपने जीवन के परम सत्य मृत्यु को प्राप्त करने वाला हूं और आप मेरे सामने खड़े हो। मुझे किसी को नहीं देखना, किसी को याद नहीं करना, कुछ विचार नहीं करना, आप सामने खड़े। यही इति होती है मेरी मति की, सोच की, मेरी विचारधाराओं की, मेरी इच्छाओं की, सबकी इति होती है आज। क्योंकि आप अब आगे तो और क्या चाहिए? अब कुछ नहीं चाहिए नाथ। ये तो था एक भाव। अब दूसरा भाव, भीष्म पितामह कह रहे हैं प्रभु मेरे जीवन की इति है, मेरा जीवन विराम ले रहा है और मैं जाने से पहले अपनी एक अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूं। मेरा एक अधूरा काम है, उसको पूर्ण करना चाहता हूं। भगवान बोले कौन सा अधूरा काम? बोले कि मेरी एक बेटी कुंवारी रह गई है, उसका मैं ब्याह नहीं कर पाया हूं। मेरी एक बेटी अधूरी रह गई है, अभी उसके लिए सुयोग वर नहीं ढूंढ पाया हूं नाथ, तो सोच रहा हूं जाने से पहले अपनी बेटी का ब्याह कर जाऊं। भगवान हंसने लगे, बोले भीष्म पितामह तुम बाल ब्रह्मचारी, तुमने जीवन में कभी ब्याह किया नहीं, पत्नी तुम्हारी कोई थी नहीं, तो बेटी कहां से हो गई? कहीं कोई बाहर से कोई तुम्हारी कोई धर्म पत्नी तो नहीं थी, कोई हमसे छुपा रखा हो और उसका कोई बालक हुआ हो? बता दो, अब तो कुछ कर नहीं सकते, कर देंगे ब्याह हम। भीष्म पितामह हंसने लगे, बाणों की सैया पे लेटे लेटे बोले प्रभु आपने ना विवाह के बाद संतान दी सबको, वो सबकी बात है, लेकिन
हर प्राणी के विवाह के बिना भी एक एक संतान है उसके पास। क्या बोले? ये मती, ये हमारी संतान है प्रभु, ये अभी कुंवारी है। मैं चाहता हूं कि मृत्यु से पहले अपनी मति रूपी बेटी का आपसे ब्याह कर जाऊं, उसकी शादी आपके साथ में करके चला जाऊं। कितना अच्छा ढंग ढूंढा है भीष्म पितामह ने अपनी बात कहने का। आदमी के कहने पर, आदमी के प्रस्तुतिकरण पर रीझ जाते हैं ठाकुर जी। और सच बताऊं, ये जितने भी भक्त हैं इनका प्रस्तुतिकरण देखने लायक है। हम लोग कैसा प्रस्तुतिकरण, वही रोज जैसी आरती, रोज जैसा ही भोजन, रोज जैसा ही श्रृंगार, रोज सब दिन एक जैसा ही रखते हैं। अपनी प्रस्तुतिकरण में, अपनी भक्ति में कुछ ना कुछ नवीन करते रहो, कुछ ना कुछ नया करो, कि ठाकुर जी भी सुबह होते ही सोचे आज पता नहीं क्या करने वाला है, आज जाने क्या करेगा। अपने ठाकुर जी के साथ वो नवनीत प्रिय हैं। नवनीत का मतलब मक्खन, लेकिन नवनीत का एक अर्थ होता है नित्य नया, नित्य नूतन। अपनी भक्ति में, अपनी सेवा में रोज एक नवीनता लाओ, रोज एक नूतनता लाओ। ठाकुर जी भी कहे पता नहीं आज क्या होगा, आज कुछ विशेष कर रहा है, लेकिन घर में बैठे ठाकुर जी को पता है कि इसका रोज का सब वही है। 8:30 बजे आएगा, मुझको नहला जाएगा, कपड़े पहना जाएगा, इत्र लगा जाएगा, भोग लगा के और चला जाएगा। ठाकुर जी को भी पता है कि यहाँ रोज एक ही काम होना है। अब दाल चावल रोज खाओगे तो फिर एक दिन बोर हो जाओगे ना, लेकिन मैया रोज नई नई चीज बनावे, आज ये बनाया, आज वो बनाया, आज हमने एक नई चीज खाई सुबह। क्या था? छेना ढोकला। आप लोगों के यहाँ की क्या बोलते हैं उसको? हैं? छेना पोड़ा। देखने में तो ये लग रहा था कोई केक जैसा, जैसी खाया तो वो तो रसगुल्ला फेल हो गया महाराज। छेना पोड़ा क्या बढ़िया स्वाद था, एकदम बिल्कुल आनंद आ गया खा के। अभी कथा के बाद फिर खाऊंगा, मेरे पानी आ गया मुंह में याद करते ही छेना पोड़ा। क्या मुलायम था भीतर से, एकदम। तो अब रोज एक ही मिष्ठान आवेगा तो मन भर जाता है। ठाकुर जी की भक्ति में भी ऐसे ही एक नवीनता लाओ, रोज एक नए भाव से ठाकुर जी की सेवा करो, ठाकुर जी भी प्रसन्न हो जाएं। वाह, आज आनंद आ गया। जगन्नाथपुरी में एक ठाकुर जी के भक्त थे श्री माधव दास जी, आज सुबह भी उनकी चर्चा हुई थी। तो श्री माधव दास जी, उनका ना इतना यश हो गया था जगन्नाथपुरी में, वो गली में जाते, मोहल्ले में जाते, जहां जाते लोग सब उनको प्रणाम करते, बोले भैया आपकी भक्ति को प्रणाम। भक्त के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है प्रतिष्ठा का होना। ये एक प्रकार से हानिकारक है भक्तों के लिए। क्यों? बोले प्रतिष्ठा जो होती है ना, वो धीरे धीरे भजन कम करा देती है। हमारे वृंदावन शतक में कहते हैं सम्मानम कलयाति घोर गरलम, सम्मान तो विष के समान है, नीचपुमानम लग जाते हैं। ये सब चीज देख करके माधव दास जी को कष्ट होता था कि इतना सम्मान मत करो मेरा। और बल्कि वो तो ऐसा मानते थे कि बहुत सम्मान मिल रहा है, इसका मतलब ठाकुर जी खुद से दूर कर रहे हैं। क्यों? अपमान बोध होने पर ठाकुर जी की याद आती है, लेकिन अति सम्मान मिलने पर हमारे अंदर एक, मानो चाहे मत मानो, व्यासपीठ पर बैठा हूं, अनुभव किया है मैंने, एक अहम जन्म लेता है हृदय में बहुत सम्मान मिलने पर। इस बात को स्वीकार करने में कोई मुझे किसी भी प्रकार की मैं अतिशयुक्ति नहीं समझूंगा। होता है, लोग जब मेरे बारे में बोलते हैं तो मुझे भी कभी कभी अनुभव होने लग जाता है कि कहीं अभिमान तो नहीं हो गया। और ये अहम ही ठाकुर जी से दूर करता है। इसलिए बहुत प्रतिष्ठित, बहुत सम्मानित होना ये भक्त के लिए उचित नहीं है।
माधवदास जी को उससे बहुत कष्ट होता था कि मुझे लोग सब इतना सम्मान देते हैं। तो एक दिन उन्होंने अपनी कुटिया बदल दी, अपने जहां जहां वो भिक्षा पाने के लिए जाते थे वो सारे स्थान बदल दिए। जहां पर रोज इतनी व्यवस्था की जाती थी उनके स्वागत की, वो सब स्थानों पर जाना उन्होंने छोड़ दिया। और एक गली में एक लड़ाकू माता जी रहती थी, वो सबसे लड़ती रहती थी गली में। एक दिन माधवदास जी ने उनको देखा, वो लड़ रही थी किसी से। बोला हाँ इसके घर जाऊंगा, कल से वहीं भोजन पाऊंगा। और माधवदास जी का जीता है क्या, और मानव को तो रोज चाहिए, लाओ कुछ बनाओ। मैया ने आज फिर बनाया, बना करके पवा के उनको पवा दिया। बोले कि अब 2 दिन हो गए, अब आएंगे नहीं। तीसरे दिन माधवदास जी फिर पहुंच गए, बोले मैया कुछ पवाओ। मैया को हो गई चिढ़, अब तो वो नमक ज्यादा डाल दे, किसी में मिर्च ज्यादा डाल दे, बोले कहीं कहीं खा के इनको लगे कि अभी अच्छा नहीं बन रहा तो कल से आना बंद कर देंगे। लेकिन माधवदास जी बड़े चतुर, जैसे ही पामे भयंकर नमक की सब्जी, मां आज तो तुमने आनंद कर दिया, क्या स्वाद बनाया है, कितना बढ़िया लग रहा है, पाने में आनंद आ गया। मैया बोली कैसा बाबा है, बेकार बुरा भोजन बना रही हूं तो भी इसको स्वाद आ रहा है। चौथे दिन तो वो इतनी चिढ़ के बैठी थी, आज आए तो सही है बाबा। जैसे ही माधवदास जी पहुंचे, माते भिक्षाम देही, पोंछा लगा रही थी तो कुछ नहीं मिला, पोंछा ही उठा के मारा, ले जाओ इसी को ही, भिक्षा चाहिए ना, जरूरी थोड़ी अन्नी होना चाहिए, इसी को धर लो आज भिक्षा के रूप में। माधवदास जी ने जैसे ही उस पोंछे को देखा बड़े प्रसन्न हो गए, बोले कि देखो साधु हूं मैं, भक्त हूं जगन्नाथ जी का, जो प्राप्त हो सब स्वीकार करना चाहिए, जरूरी थोड़ी कोई माला पहनाए वो स्वीकार करें, अरे कल को कोई गाली दे तो वो भी स्वीकार करनी है, सम हुए, सम बनना है मुझे। लेकिन माधवदास जी का विचार देखो, माधवदास जी ने क्या किया, माधवदास जी रोज जो भी भिक्षा में उनको मिलता था वो नेत्र बंद करके पहले जगन्नाथ जी का स्मरण करते थे और उस वस्तु को पहले जगन्नाथ जी को निवेदित करते थे, फिर स्वयं ग्रहण करते थे। लेकिन आज दुविधा पड़ गई, अब ये पोंछा मिला है, इसको कैसे निवेदित करूं। बुद्धि माधवदास जी की निचोड़ करके उसको सुखा दिया, और जब वो सूख गया तो उसके रोयों को, पोंछे को सबको अलग अलग कर दिया, और उससे एक बाती बना करके घी डाल के दिया जला दिया और श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में पधरा दिया। उसको ले जा करके वहीं अर्पित कर दिया ठाकुर जी के आगे, ठाकुर जी स्वीकार करो इसको। जगन्नाथ जी के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, बोले माधवदास तुम्हारे इन भावों पर, तुम्हारे इस विचार पर मैं मोहित हो जाता हूं, तुम कहां से ढूंढ के लाते हो ऐसे विचार। वो कोई मैया कोई गली की कोई लड़ाकू नहीं थी, वो मैं ही था, वो मैं ही लीला कर रहा था देखने के लिए कि तुम क्या करोगे, लेकिन तुम्हारी बुद्धि को मैं प्रणाम करता हूं। कहते हैं जहां ना जाए रवि वहां पहुंचे कवि, लेकिन जहां ना पहुंचे कवि, अब तुक तो नहीं बनेगा लेकिन कह दूं वहां पहुंचे भक्त। हाँ, भक्त वहां पहुंच जाते हैं। अपनी भक्ति में कुछ नवीनता लाओ कि ठाकुर जी भी एक उसमें रहें कि भाई क्या करने वाला है कुछ पता नहीं है। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाते हुए कहा कि प्रभु मेरी मति रूपी बेटी से आप ब्याह कर लो, इसको स्वीकार कर लो। क्यों? क्योंकि बेटी जब तक कुंवारी होती है तब तक अपनी इच्छाएं मनवाती है, लेकिन जब ब्याह हो जाता है तो अपनी पति की इच्छाएं मनवाती है। और यदि मेरी मति रूपी बेटी के पति आप बन जाओगे तो घूम फिर के ही सही मैं करूंगा वही जो मेरे दामाद चाहेंगे, और दामाद जब आप बन जाओगे तो मेरा जीवन पूरा भक्तिमय बन जाएगा प्रभु, इसलिए मेरी पुत्री को स्वीकार करो। भगवान बोले पुत्री तो हम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन तुम्हारी मति रूपी बेटी को हम पसंद भी तो होने चाहिए। क्या पता कहीं उसको हम पसंद नहीं हुए तो। कन्या वर्यते रूपम, कन्या धन से ब्याह नहीं करती, वो गाड़ी घोड़ा नहीं चाहिए उसको तो रूप चाहिए, मेरे पति का रूप अच्छा होना चाहिए। भीष्म पितामह बोले देखो तो सही कौन बोल रहा है रूप की बात। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवरम वरम दधाने। त्रिभुवन को जिन्होंने अपनी तिरछी कटाक्ष पर मोहित किया हुआ है वो कह रहे हैं
कि तुम्हारी बेटी को हम पसंद नहीं कि नहीं। हमारे वृंदावन में कहते हैं, हे कृष्ण लला तुम हो तो गरे कट जाते करोड़न के, लाला हो तो केवल हम पागल हुए हैं। ये कहीं लाली होते तो महाराज वृंदावन में सर कलम कर देते लोग जा जा करके। इतने सुंदर हैं, इतने मधुर हैं, इतने प्यारे हैं ठाकुर जी। ऐसा स्वरूप है ठाकुर जी का। पग टेढ़ी सिधरे वाप मोती लटकन। कैसे ठाकुर जी, बहुत प्यारा भाव है। पग टेढ़ी सिधरे वाप मोती लटकन, पग टेढ़ी सिधरे वाप मोती लटकन, डोले ब्रज कुंजों में, डोले ब्रज कुंजों में, डोले श्री वृंदावन में, डोले श्री वृंदावन में, झूम के राधारमन, पग टेढ़ी सिधरे वाप मोती लटकन, पग टेढ़ी सिधरे वाप मोती लटकन, डोले ब्रज कुंजों में, डोले ब्रज कुंजों में, डोले श्री वृंदावन में, डोले श्री वृंदावन में, झूम के राधारमन, पग टेढ़ी सिधरे, पग टेढ़ी सिधरे। श्री राधा रमण लाल। सुनना कितने प्यारे भाव हैं इस पद के। मुस्कुराते हैं तो जी उठते हैं मरने वाले, मुस्कुराते हैं तो जी उठते हैं मरने वाले, मुस्कुराते हैं तो जी उठते हैं मरने वाले, मुस्कुराते हैं तो जी उठते हैं मरने वाले। ओ मुस्कुराहट ही तेरी, मुस्कुराहट ही तेरी, मुस्कुराहट ही तेरी, मुस्कुराहट ही तेरी, हो करती जीते जिमरन, चल टेढ़ी सी चले वाप मोती लटकन, चाल टेढ़ी सी चले वाप मोती लटकन, डोले ब्रज कुंजों
डोले ब्रज कुल जो में, डोले ब्रज कुंजों में, झूम के राधा रमन, पग टेढ़ी सिधरे, पग टेढ़ी सिधरे, पग टेढ़ी सिधरे, पग टेढ़ी सिधरे। कितना सुंदर भाव। मुस्कुराते हैं तो जी उठते हैं मरने वाले, और मुस्कुराहट ही तेरी करती जीते जी मरण। जो जी रहे हैं उनको मार देती है, और जो मरे हुए उनको जीवित कर देती है। ऐसे सुंदर नाथ हैं हमारे, ऐसे सुंदर ठाकुर जी हैं, उन पर कौन मोहित नहीं होगा। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वराम वरम दधाने। बंधुओं कहां तक बताऊं ठाकुर जी की सुंदरता पर तो बुलवाओ ही मत मुझे, नहीं तो आगे के 5 दिन उसी पे ही निकल जाने।